हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सियानोफाइटा के बारे में, जो कि algae का एक लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल ऑफ सियानोफाइटा। द मेंबर्स ऑफ सियानोफाइसी आर कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन algae एज देयर प्रिंसिपल पिगमेंट इज ए ब्लूइश ग्रीन फाइकोसायनिन। मतलब अब तो ब्लू ग्रीन algae के बारे में तो आपको पता ही होगा। ब्लू ग्रीन algae, इससे बोलते हैं ब्लू ग्रीन algae। किसे? द मेंबर ऑफ सियानोफाइसी। जो ब्लू ग्रीन, ये जो मेंबर है सियानोफाइसी के, जो मेंबर्स है, इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं ब्लू ग्रीन algae, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिशन इकट्ठे करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है ब्लू ग्रीन algae। तो ये सियानोफाइसी का एक मेंबर है। इस सियानोफाइसी का मेंबर्स को ही बोलते हैं ब्लू ग्रीन algae, क्योंकि इनका जो पिगमेंट है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का फाइकोसाइसिन है। ठीक है, इट इज द प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर photosynthetic algae। ठीक है, they perform oxygenic photosynthesis which contain photosynthetic pigments, that is chlorophyll A and phycobilins। they perform oxygenic photosynthesis। ये जो है सियानोफाइटा के जो सियानोफाइसी मेंबर्स जो है वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, एंड उनका जो पिगमेंट्स है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल ए, फाइकोबिलिन्स, जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर के होते हैं, इसीलिए उसे कॉमनली बोला जाता है ब्लू ग्रीन algae। अब देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ऑकरेंस और हैबिटेट के बारे में। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑकरेंस की बात करें, ठीक है, अगर हम ऑकरेंस की बात करें तो ये बहुत फ्रेश एंड सी वाटर में पाया जाता है। ठीक है, फ्रेश मतलब रिवर या फिर लेक, एंड सी वाटर तो आपको पता ही होगा मैराइन। ये फ्रेश एंड सी वाटर में भी पाया जाता है और एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाया जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब आइस, जैसे कि ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, ग्लेशियर आइस से भरपूर होता है, बर्फ जमा रहता है, वहां पे भी देखा जाता है इससे। किसे? सियानोफाइसी मेंबर्स को। एंड हॉट स्प्रिंग्स में भी देखा जाता है। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में भी इसे देखा जाता है। They also occur in terrestrial and aquatic habitat, sometimes form as planktons on the surface of fresh water of ditches, pools, etc. ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाया जाता है एंड एक्वाटिक हैबिटेट में भी पाया जाता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? लैंड लिविंग। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड लिविंग, एंड एक्वाटिक तो आपको पता ही है, इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पे, फ्रेश एंड सी वाटर। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल में भी ये पाया जाता है। एंड टेरेस्ट्रियल में जो कुछ भी सरफेस वाटर होते हैं, जैसे कि पुल या फिर डिचेस, उसके ऊपर प्लैंकटन, ठीक है, पुल या फिर डिचेस के ऊपर प्लैंकटन के रूप से ये देखा जाता है। दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई, विथ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के पास रहते हुए। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के पास रहना और मदद करना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के पास रहकर उन्हें हेल्प करने के बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये जो सियानोफाइसी के जो मेंबर है, ये फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहते हैं। फंजाई जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। फंजाई के बारे में सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। सब कुछ मतलब फंजाई के बारे में जो बेसिक है, उनके लाइफ साइकिल से, वो आप माइकोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो सियानोफाइसी का मेंबर्स हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के साथ। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देन दे आर यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फॉर्म चेन ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्राइकोम्स। ये सब जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि मतलब होता है सिंगल, एंड सेलुलर मतलब होता है सेल। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर। और ये सब कॉलोनी फॉर्मेशन करके रहते हैं, एंड जो कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं ये चेन लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है, और उसे बोलते हैं ट्राइकोम्स। ठीक है, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं एंड चेन लाइक सेल्स, चेन ऑफ सेल्स फॉर्मेशन करते रहते हैं, कॉलोनी फॉर्मेशन करके, उसे बोलते हैं ट्राइकोम्स। देयर सेल्युलर स्ट्रक्चर इज प्रोकैरियोटिक। The cell wall is composed of microfibril held together in a mucilage sheath। इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक टाइप होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने आपको पहले मैं यूकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या है ये से बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछ सकते हैं। कुछ भी रिलेटेड टर्म्स आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछ सकते हैं। द सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 लेयर। सेल वॉल जो है, सेल वॉल का 4 लेयर होता है। ठीक है, सेल वॉल का 4 लेयर
और सेल वॉल में क्या रहता है? सेल वॉल में होते हैं म्यूकोपेप्टाइड, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। इसका जो प्रिंसिपल पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल ए, सियानोफाइसिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन। द लेक मेम्ब्रेन ब्राउन प्लास्टिड्स, मतलब प्लास्टिड का जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होता है, प्लास्टिड में मेम्ब्रेन नहीं होता है। लेक मतलब नहीं होना, प्लास्टिड में मेम्ब्रेन नहीं होता है। दे शो ग्लाइडिंग और जर्की मूवमेंट्स, फ्लैजेला बीइंग टुगेदर एब्सेंट। फ्लैजेला हमें किस लिए होता है? फ्लैजेला किस लिए होता है? फ्लैजेला होता है मूवमेंट के लिए। एक फॉल्स फुट को हम कहते हैं फ्लैजेला, मतलब ये मूवमेंट के लिए हेल्प करता है फ्लैजेला। लेकिन यहाँ पे फ्लैजेला नहीं होता है और उनका जो मूवमेंट है वो ग्लाइडिंग और जर्की जैसे होता है, मतलब केंचुए जैसे ग्लाइडिंग करते हैं, ठीक है, ग्लाइडिंग और जर्की मूवमेंट्स होते हैं। एंड फ्लैजेला विंग टुगेदर एब्सेंट। द रिजर्व फूड मटेरियल इज सियानोफाइसियन स्टार्च एंड सियानोफाइसियन ग्रैन्यूल्स प्रोटीन। जो फूड रिजर्व मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो है सियानोफाइसियन स्टार्च एंड सियानोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। In some blue-green algae, specialized structures known as heterocysts are present. कुछ ब्लू ग्रीन algae में कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाया जाता है, हम उसे बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ये जो हेटेरोसिस्ट है इसका डेफिनेट फंक्शन यहाँ पे हमें पता नहीं है, लेकिन ये क्या करता है? लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर सकता है, सेंटर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है ये, ठीक है। डेफिनेट फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट इज नॉट नोन बट दे आर सपोज टू बी द सेंटर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल मेथड। रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव मेथड पे भी होता है एंड एसेक्सुअल मेथड में भी होता है। वेजिटेटिव मेथड टेक्स प्लेस बाय सेल डिवीजन, फ्रैगमेंटेशन एंड हार्मोगोनिया फॉर्मेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो सेगमेंटेशन, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो सेगमेंटेशन हो सकता है या फिर फ्रैगमेंटेशन हो सकता है या फिर हार्मोगोनिया फॉर्मेंटेशन या फिर सेल डिवीजन हो सकता है। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो एकिनेट फॉर्मेशन या फिर एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एक्सोस्पोर, हेटेरोसिस्ट या फिर नैनोसाइट फॉर्मेशन ऐसे हो सकता है।